अर्जुन की कोमल एक बड़े से घर में रहती थी, पर घर में कोई पुरुष नहीं था बड़ा। माँ थी, बहन, छोटा भाई और साथ में एक छोटा सा डर। वो जब भी बाहर जाती, मम्मी, बहन या छोटा भाई या कोई सहेली किसी न किसी का हाथ ढूंढ लेती। मम्मी कई बार कहती, ऐसे डरेगी तो जिएगी कैसे? कोमल स्माइल करती और कहती, हमेशा आपका हाथ पकड़ कर रहूंगी। लेकिन कोमल का हाथ पकड़ने के लिए अर्जुन की एंट्री होने वाली थी। अर्जुन और पिंटू रबड़ी में डूबे हुए थे। तभी कोमल अपनी कॉलेज की फ्रेंड अंजलि के साथ उसकी स्कूटी पे जा रही थी। पिंटू और अंजलि का चल रहा था रोमांस, और जैसे ही पिंटू की नजर अंजलि पे पड़ी, पिंटू ने कॉल करके अंजलि को एक दूसरी गली में मिलने की जिद की। रिजल्ट, रात के 10 बजे अंजलि ने कोमल को उसके घर से 100 मीटर पहले उतार दिया। हाँ, वही 100 मीटर जो कोमल के हिसाब से 100 किलोमीटर थे। कोमल के हाथ पैर कांप रहे थे। मन ही मन वो खुद को हिम्मत देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात में अकेली चली जा रही थी, डर का पूरा प्लान रेडी। तभी एक बाइक पीछे से आती है। हॉर्न नहीं, शोर नहीं, बस एक रोशनी जो कोमल के रास्ते के साथ साथ चलती है। ये अर्जुन था, चुपचाप, किसी सुपर हीरो जैसा, बस कॉस्ट्यूम और पोज की कमी। कोमल के घर के कोने तक रोशनी देकर चला गया। कोमल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अर्जुन ने एक बार भी सामने आकर अपने आप को नहीं दिखाया। कोमल घर के अंदर आके पर्दे खींच लेती है और चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। उसकी नज़र फिर से खिड़की पर जाती है। कोई साया नहीं है, पर उसका दिमाग अलर्ट है। हाथ हल्के से कांप रहे हैं। वो डरी हुई थी इसलिए क्योंकि उसे लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन बाइक को मोड़कर वापस जा रहा होता है। वो देखता है कोमल का हाथ खिड़की के पास। ऐसा लगता है जैसे वो उसको थैंक्स कह रही हो। अर्जुन के मन से एक आवाज़ आती है, थैंक्स मत कहना, कई साल पहले किसी ने मेरी भी ऐसे ही मदद की थी। तब से बस किसी न किसी की मदद का बहाना ढूंढता रहता हूँ। दरअसल आज से 12 साल पहले छोटा अर्जुन जब 10 साल का था, पतला सा बैग लटकाए चल रहा था। अचानक से एक गली का कुत्ता उस पर भौंकना शुरू हुआ। अर्जुन की तो चीख निकल गई और चीख के साथ आंसू, मम्मी कुत्ता। पीछे से मम्मी तो नहीं आई, पर कोमल आई। वो 8 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म में, शांत और निडर। कुछ नहीं करेगा, मेरी तरफ देखो। कोमल ने पॉकेट से बिस्कुट निकालकर दूर फेंक दिए। कुत्ता बिस्किट के पीछे भाग जाता है। सुनो, चलो मैं तुम्हें गली के आगे तक छोड़ देती हूँ। कोमल ने अर्जुन का हाथ थामा। अर्जुन आंसुओं के साथ पर सुरक्षित उसके साथ चलने लगा। जिस लड़की ने अर्जुन की बचपन में मदद की वो कोमल थी। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी, और आज बरसों बाद कोमल को नहीं पता कि अर्जुन ने उसकी मदद की है। और इसी संयोग की घटना से अनजान कोमल खिड़की बंद करती है। बाइक की आवाज़ धीरे धीरे दूर जाती है। अर्जुन मुस्कुराकर चला गया। कोमल की माँ किचन से पुकारती है, कोमल, तूने भी तो बचपन में एक लड़के की मदद की थी ना? कुत्ते से डर रहा था वो, तू नहीं बताया था मुझे। तब तो बड़ी निडर थी तू। पता नहीं अब घर के बाहर अकेले जाने में इतनी डरपोक क्यों हो गई है। शायद जब से तेरे पापा गए तब से। पापा की बात सुन के कोमल की आंखें हल्की सी नम हो गई। एक लड़का अर्जुन जो बचपन की धुलाई नहीं भूल पाया था, एक लड़की जो दुनिया से डरते डरते चलती है, और एक बाइक की रोशनी जिसमें ना नाम था ना शोर। क्या कोमल को पता चलेगा कि उसकी रात का रखवाला कौन था? और अर्जुन क्या अपना दिल फिर से खोल पाएगा? सुनते रहिए अर्जुन कोमल की लव स्टोरी, छोटे शहर का बड़ा प्यार।